वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 11th। लाइक वी आर कंटिन्यूइंग आवर लेसन टुडे। आज हम अपना लेसन आगे से वहीं जहाँ से हमने पहले छोड़ा उसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है द हार्ट ऑफ द ओनली वर्ड। सो अभी तक जो पढ़ा वो यही है कि शाहिद जो है वो किसी भी चीज़ से उदास नहीं होता, उसको हमेशा खुश रहना पसंद है और स्पेशली उसके जो इंटरेस्ट हैं वो पोइट्री है, खाना है और गज़ल्स वगैरह, इस तरीके की चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो बच्चे हैं एज ए जो टीचर उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और शायद ही ऐसा कोई टीचर आज तक उसने राइटर कह रहे कि मैंने देखा होगा कि जिसको बच्चे वाकई में बहुत ज़्यादा इतना पसंद करते हैं कि उसको एक मैगज़ीन उसके लिए उन्होंने प्रिंट करवाई है, एक चीज़ उसके लिए उन्होंने डेडिकेट करी है। लेकिन जो शाहिद है वो शुरू से लेकर एंड तक वो स्पार्कलिंग दीवा का मतलब अगर हम देखें ना तो दीवा एक लेडी के लिए, एक विमेन के लिए यूज़ होता है, बट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक चमकती हुई देवी के रूप में था जो हमेशा खुश रहता था। नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर लेसन। अख्तर इनकारनेट ब्रिमिंग विथ लाफ्टर एंड नखरा। अख्तर ने जो अवतार लिया था ना, वो पूरी तरीके से हंसते हुए नखरे के साथ लिया था। इनकारनेट का मतलब होता है अवतार। वैन एन इंडियन स्टूडेंट वॉकड इन लेट ही ग्रीटेड हर विद अ क्राई। जब एक भारतीय स्टूडेंट अंदर थोड़ा सा देर से आई ही ग्रीटेड हर विद द क्राई, उसने उसका वेलकम करा ये कहकर माई लिटिल सब कॉन्टिनेंटल हैज़ अराइव्ड। देखो मेरी छोटी सी जो उप महाद्वीप है वो आ चुकी है। सब कॉन्टिनेंट मीन्स उप महाद्वीप। ग्रेस्पिंग हिज हैंड्स ही फेंड ए सून। अपने हाथों को जकड़ कर, कस के पकड़ कर, ही फेंड ए सून, उसने एक बहाना बनाया बेहोश होने का। फेंड का मतलब होता है बहाना बनाना और सून का मतलब होता है बेहोश। उसने बेहोश होने का बहाना सा बनाया। इट इज सच अ टाइट ऑफ पेट्रियटिज्म इन मी टू बिहोल्ड अनदर साउथ एशियन। और बोला कि मेरे अंदर मैं इस दूसरी साउथ एशियन को देखकर, मतलब वो लड़की जो थी वो इंडिया से थी, इसीलिए उसको कह रहा है कि साउथ एशियन इस छोटी सी लड़की को देखकर मेरे अंदर, मैं वाकई में मेरे अंदर जो पेट्रियटिज्म, जो देशभक्ति की भावना है वो जाग चुकी है, मतलब मेरे अंदर बह रही है। हिज टाइम एट पेन स्टेट ही रिमेंबर्ड विथ अनमिटिगेटेड प्लेजर। अनमिटिगेटेड का मतलब होता है कंटिन्यू, मतलब लगातार होना। तो उसका जो पेन स्टेट में जो भी समय गुजरा उसको वो हमेशा याद करता था। आई ग्रू एज ए रीडर, आई ग्रू एज ए पोइट, आई ग्रू एज ए लवर। और वो कहता कि मैं वहाँ पर एक रीडर के रूप में, एक पोइट के रूप में और एक लवर के रूप में बड़ा हुआ। ही फेल इन विद अ वाइब्रेंट ग्रुप ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। वहाँ पर जो चीयरफुल, जो हमेशा एक कहना चाहिए ना कि खुश मिजाज जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का ग्रुप था, उनके साथ उसका कनेक्शन हुआ। मैनी ऑफ हुम वर इंडियन, उनमें से कई बच्चे इंडियन थे। दिस वॉज ही ऑफन सेट द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ। और इसके लिए वो अक्सर कहा करता था कि उसकी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा समय है। लेटर शाहिद मूव टू एरिजोना टू टेक अ डिग्री इन क्रिएटिव राइटिंग। इसके बाद शाहिद एरिजोना चला गया जहाँ एक क्रिएटिव राइटिंग में डिग्री लेने के लिए। दिस इन टर्न वॉज फॉलोड बाई अ सीरीज ऑफ जॉब्स इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। और इसके बाद उसके पास कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो नौकरियों का सिलसिला शुरू हो गया। हैमिल्टन कॉलेज, द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एट एमहर्स्ट, फाइनली द यूनिवर्सिटी ऑफ उटाह इन सॉल्ट लेक सिटी। जो कौन कौन से कॉलेजेस में उसने जॉब किए? सबसे पहले हैमिल्टन कॉलेज, उसके बाद द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स जो एमहर्स्ट में है, और सबसे लास्ट में द यूनिवर्सिटी उटाह जो सॉल्ट लेक सिटी में है। वेयर ही वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर इन 1999। उस यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी ऑफ उटाह है, यहाँ पर उसको एज ए अपॉइंटमेंट एक प्रोफेसर के रूप में 1999 में अपॉइंटमेंट मिला। ही वॉज ऑन लीव फ्रॉम उटाह डूइंग अ ब्रीफ स्टिंट एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। वहाँ पर वो अपने कार्यकाल का जो था उसका एक शॉर्ट समय था। व्हेन ही हैड हिज फर्स्ट ब्लैकआउट इन February 2000, क्योंकि उस समय उसका February 2000 मतलब 1990 में तो उसका अपॉइंटमेंट हुआ और 2000 में उसका सबसे पहला ब्लैकआउट हुआ। बिकॉज जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि वो कैंसर से पीड़ित था, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो उसकी जैसे आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो उसका ये जो कार्यकाल था न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में वो काफ़ी शॉर्ट रहा। आफ्टर 1975 व्हेन ही मूव टू पेनिसिल्वेनिया, 1979 में जब वो पेनिसिल्वेनिया शिफ्ट हो गया, शाहिद लिव्ड मेनली इन अमेरिका। उसके बाद वो मेन रूप से अमेरिका में ही रहने लगा।
हिज ब्रदर वॉज ऑलरेडी देयर, उसका भाई पहले से ही वहाँ पर था। एंड दे वर लेटर ज्वाइन बाय देयर टू सिस्टर्स, और उनके बाद उनकी दोनों बहनों ने भी उनको ज्वाइन कर लिया। मतलब शाहिद और उसके भाई को उसके साथ उनकी दोनों बहनें भी रहने आ गई। बट शाहिद पेरेंट्स कंटिन्यू टू लिव इन श्रीनगर एंड इट वॉज हिज कस्टम टू स्पेंड द समर मंथ्स विद देम 3 देयर एवरी ईयर। लेकिन शाहिद के पेरेंट्स श्रीनगर में ही रहते थे और एक रिवाज सा बन गया था कि हर साल गर्मियों की छुट्टियों को वहीं पर बिताना। आई ऑलवेज मूव इन माई हार्ट बिटवीन सेट कंट्रीज, ट्रेवलिंग बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया। He was thus an intermittent but first-hand witness, Shahid, to the mounting violence that seized the region from the late 1980 onwards. जब भी वो ही कहता था, आई ऑलवेज मूव इन माई हार्ट बिटवीन सेट कंट्री, कि मैं जब भी इन दुखी कंट्रियों के बीच में ट्रैवल करता हूँ मुझे बहुत दुख होता है, मेरा दिल बहुत उदास हो जाता है। ट्रैवलिंग बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया, ही वॉज दस एन इंटरमीडिएट, क्योंकि वो हमेशा क्योंकि वो अमेरिका में रहता था और श्रीनगर में उसके पेरेंट्स रहते थे जो कि इंडिया में है। तो जब भी वो वहाँ पे दोनों कंट्रीज़ के बीच में जब भी ट्रैवल करता, ही वॉज दस एन इंटरमीडिएट, तो उसको अंदर से बहुत दुख होता। बस फर्स्ट हैंड विटनेस शहीद यहाँ पर शाहिद नहीं है, यहाँ पर एक के ऊपर आप देख रहे हैं एक निशान लगा हुआ है, तो यहाँ पर ए शहीद, तो वो बल्कि हम ये कह सकते हैं कि वो एक तरह से शहीद था टू द माउंटेन वायलेंस, उस हिंसा पर जो बहुत ज़्यादा उग्र थी, दैट सीज द रीजन फ्रॉम द लेट 1980 ऑनवर्ड्स, जिसने उस प्रदेश को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया था 1980 के बाद। इट वॉज 89, द स्टोन्स वर नॉट फार, साइंस ऑफ चेंज एवरीवेयर, कश्मीर वुड सून बी इन लिटरल फ्लेम्स। उसने कहा जब 89 का समय था, द स्टोन्स वर नॉट फार, अब पत्थर नहीं थे, साइंस ऑफ चेंज एवरीवेयर, हर जगह बदलाव का संकेत था। कश्मीर वुड सून बी इन लिटरल फ्लेम्स, लिटरल फ्लेम्स का मतलब है कि अब कश्मीर भी जो है वो अब पढ़ा लिखा बन जाएगा, मतलब वो भी लिटरेट हो जाएगा, साक्षर हो जाएगा। द स्टेडी डिटेरिएशन ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन इन कश्मीर, द वायलेंस एंड काउंटर वायलेंस हैड ए पावरफुल इफेक्ट ऑन हिम। इस तरीके से जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक स्थिति का जो कहना चाहिए कि जो गिरावट थी, जो डिटेरिएशन था, लगातार स्टेडी मीन्स जो लगातार इस तरीके से जो हनन होता जा रहा था, डिटेरिएशन मतलब हनन, द वायलेंस एंड काउंटर वायलेंस, पहले हिंसा फिर उसके बाद एक और हिंसा, हैड ए पावरफुल इफेक्ट ऑन हिम, उसका उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इन टाइम इट बिकेम वन ऑफ द सेंट्रल सब्जेक्ट्स ऑफ हिज वर्क इंडीड। एक समय में वाकई में मतलब एक समय तो ऐसा हुआ कि ये उसके काम का एक मेन सब्जेक्ट हो गया, मतलब जो भी वो लिखता उसका मेन सब्जेक्ट कश्मीर की जो अंदर हिंसा थी वही होता। इंडीड इट कुड बी सेड दैट इट वाज इन राइटिंग ऑफ कश्मीर दैट इट क्रिएटेड हिज फाइनेस्ट वर्क, बल्कि ये कह सकते हैं कि जो उसने कश्मीर पे लिखा वो उसका सबसे अच्छा लिखा हुआ काम था। द आयरनी ऑफ दिस इज़ दैट शाहिद वॉज नॉट बाई इंक्लाइनेशन अ पॉलिटिकल पोएट। दुख की बात, आयरनी मीन्स होता है दुख या व्यंग, कुछ भी कह सकते हैं, वैसे यहाँ पर हम कहेंगे दुख की बात ये है कि शहीद जो शाहिद था वो इंक्लिनेशन मीन्स जानबूझकर या एक कह सकते हैं कि बाय बर्थ वो एक पॉलिटिकल पोएट नहीं था, वो जानबूझकर एक राजनीतिक कवि नहीं हुआ था। आई हर्ड हिम से वंस, एक बार मैंने उसको कहते हुए सुना था, इफ़ यू आर फ्रॉम अ डिफ़िकल्ट प्लेस, अगर आप किसी दूसरी जगह से हैं, डिफ़िकल्ट मीन्स एक कठिनाई भरी जगह से हैं, एंड दैट्स ऑल यू हैव टू राइट अबाउट दैट, यू शुड स्टॉप राइटिंग। और अगर आपको उसी के बारे में ही लिखना पड़े तो आपको लिखना बंद कर देना चाहिए। इट मीन्स ये कि जो शाहिद है वो कश्मीर के बारे में कह रहा है, क्योंकि वो खुद श्रीनगर का रहने वाला था और श्रीनगर जो है कश्मीर का ही है, कश्मीर में ही है, बल्कि हम तो कि वहाँ की जो हिंसा थी उसके ऊपर जैसे हमने पढ़ा कि उसका सबसे अच्छा काम कश्मीर पर ही बेस था। तो वो कह रहे हैं कि अगर किसी भी राइटर को ऐसा करना पड़े कि उसको उसी जगह पे लिखना पड़े जहाँ पे वो रहता है और वो जगह पर काफ़ी कठिनाई भरी है, तो उसको उस बारे में लिख देना छोड़ देना चाहिए। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर आर्ट, योर फॉर्म, आपको अपनी कला की, आपके लिखने के तरीके की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दैट इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज वॉट यू राइट अबाउट, ये भी उतना ही ज़रूरी है जितना आप जिसके बारे में लिखते हैं वो। एंगेज्ड एज ही वॉज अबाउट कश्मीर डेस्टिनी, वो कश्मीर के भाग्य को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी था। शाहिद रिजोल्यूटली रिफ्यूज टू एम्ब्रेस द रोल ऑफ विक्टिम दैट कुड सो इजीली हैपन है। शाहिद ने बहुत ही दृढ़ता के साथ, रिजोल्यूटली मीन्स
फर्मली रिफ्यूज, मना कर दिया, टू एम्ब्रेस द रोल ऑफ विक्टिम, एक अपराधी का रूप लेने में, दैट कुड सो इजीली हैप्पीनेस, जो आसानी से उसका हो सकता था। इट मीन्स कि जब उसको इस तरीके का काम ऑफ़र किया गया कि वो एक अपराधी के रूप में जब उसको एक काम ऑफ़र दिया गया तो उसने उस काम को करने से मना कर दिया। Had he done so, he could no doubt have easily become a fixture on talk shows and news programs. अगर उसने ऐसा किया होता तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो जितने भी टॉक शोज़ होते हैं, जितने भी न्यूज़ प्रोग्राम्स होते हैं, उनका एक हिस्सा बन चुका होता। But शाहिद never had any doubt about his calling. लेकिन शाहिद को had never had any doubt about his calling. He was a poet schooled in the fierce and unforgiving art of lying. लेकिन उसको इस बारे में कोई शक नहीं था कि उसको लोग क्या कहेंगे। He was a poet, वो एक कवि था, schooled in the fierce and unforgiving art of language. जहाँ पे उसकी स्कूलिंग हुई, जहाँ पे उसने अपनी एजुकेशन की, वो काफ़ी डरावनी, बहुत ही भयंकर और ऐसी थी जहाँ पर किसी भी आर्ट, जो भी हमारी लैंग्वेज है, उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। मीन्स क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है कश्मीर का, हम आज भी देखते हैं कि कैसा है, लोग डर के जीते हैं और जो पढ़ाई है वो भी बहुत डर डर के की जाती है। Although respectful of religion, he remained a firm believer in the separation of politics and religious practice. वैसे वो धर्म का बहुत ज़्यादा सम्मान करता था। He remained a firm believer in the separation of politics and religious practice. तो वो फिर भी इसके बावजूद कि वो ये चाहता था कि पॉलिटिक्स और धर्म दोनों को अलग अलग रखा जाए। शाहिद गेज वॉज नॉट पॉलिटिकल इन द सेंस ऑफ बीइंग फ्रेम्ड इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी एंड सॉल्यूशंस। शाहिद का जो नज़रिया था, गेज मतलब जो उसका नज़रिया था, वो बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं था। इन द सेंस ऑफ बीइंग फ्रेम्ड इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी एंड सॉल्यूशंस, अगर हम उसकी पॉलिसी और उसके